पूरे भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 58,097 नए मामले कोविड के दर्ज किए गए। देश के 5 राज्यों में अधिकतम मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इनमें महाराष्ट्र में 18,466 सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 9,073, दिल्ली में 5,481, केरल में 3,640 और तमिलनाडु में 2,731 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 9,073 नए मामले आए, जो कि पिछले दिन के मुकाबले 49.27% ज्यादा है। इनमें से करीब आधे मामले राजधानी कोलकाता के हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने जानकारी दी और कहा कि राज्य में 149 नए ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें कुल संख्या 226 हो गई है। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मंगलवार को कुल 820 विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों के सैंपल लेकर उनकी जांच की गई। इसमें 140 में संक्रमण की पुष्टि हुई। पंजाब में 197 दिन के बाद 1000 से ज्यादा केस मिले। यहां पर पटियाला में सबसे ज्यादा 366 केस पाए गए, जिनमें 15 डॉक्टर्स भी संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के साथ ही ओमिक्रॉन अब टेंशन दे रहा है। गोवा में ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आए। इसके बाद उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। बॉलीवुड के मोस्ट फेमस सिंगर सोनू निगम को भी कोरोना हो गया है। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग से पहले 4 मंत्री कोविड संक्रमित पाए गए, जिनमें डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी शामिल हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। बता दें कि सचिव पंकज पांडे की पत्नी भी कोरोना संक्रमित मिली थी। देश में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में 5 आईएएस अफसर कोरोना संक्रमित। इनमें एसीएस मनोज अग्रवाल, प्रमुख सचिव जेपी गुप्ता, सचिव हरित शुक्ला, आयुक्त स्वास्थ्य जेपी शिवहरे और नगर पालिका आयुक्त राजकुमार बेनीवाल भी शामिल हैं। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के 22% कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली की बेटी सना गांगुली को कोरोना वायरस हो गया। सना की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि सना में कोरोना के कम ही लक्षण हैं। अमिताभ बच्चन के घर पर एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जांच के लिए 31 कर्मचारियों के सैंपल ले लिए गए। फिलहाल बच्चन परिवार के सदस्यों में संक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुसैनीवाला बॉर्डर पहुंचकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं फिरोजपुर में होने वाली रैली बरसात के कारण रद्द कर दी गई। फरीदकोट के कोटकपुरा में पीएम मोदी की फिरोजपुर की रैली में जा रहे भाजपा वर्कर्स की बसों को किसानों ने रोक लिया। दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बसों को दूसरे रास्ते से भेजा। पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी की रैली का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली मेट्रो को लेकर डीडीएमए ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। मेट्रो अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी। हालांकि इस दौरान खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है और बुधवार को संभवतः है कि कोरोना के 10,000 केस आए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राजधानी भोपाल में सख्ती बढ़ा दी गई। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद फैसला लिया गया है कि बुधवार से बिना मास्क पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। महाराष्ट्र और दिल्ली कोरोना और ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में यहां कड़े प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंधों के तहत शादियों में मेहमानों की संख्या को भी सीमित किया गया, जहां पर दिल्ली की शादियों में 20 गेस्ट और महाराष्ट्र में 50 शामिल हो सकेंगे। झारखंड में कोरोना बेकाबू हो रहा है। यहां पर कुल मामले 7,681 हो गए। लिहाजा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट में अब 15 जनवरी तक वर्चुअल मोड में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार की सुबह आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के नतीजे में 3 आतंकवादी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। हालांकि भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। उसके 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। दिल्ली पुलिस ने जीएमएट से जुड़े ऑनलाइन परीक्षा सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया। 2 इनामी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार ने कहा कि पाकिस्तान की सभी पुरानी समस्याओं का समाधान तानाशाही है। निसार ने कहा कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र की बात करे उसे गोली मार देनी चाहिए। हसन निसार के बयान की पाकिस्तान में आलोचना भी हो रही है और लोग उन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली एनसीआर में बारिश, उत्तर भारत में बढ़ गई है ठंड, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक, कोरोना के बिगड़ते हालात के मद्देनजर लिए गए कठोर निर्णय। कोटा संभाग को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का तोहफा, सोगरिया स्टेशन का किया लोकार्पण, अत्याधुनिक सुविधाएं, हेरिटेज लुक बना आकर्षण का केंद्र। कोटा के पुनर्विकसित उपनगरीय रेलवे स्टेशन सोगरिया का लोकार्पण, बीना, नागदा, झालावाड़ सिटी मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान हाईकोर्ट में फिजिकल पैरवी बंद, 14 जनवरी तक पीसीसी होगी सुनवाई, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन का निर्णय। राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना वायरस, 24 घंटे में 2 गुने हुए नए मरीज, राजधानी जयपुर में बड़ा विस्फोट, पिंक सिटी में मिले सबसे ज्यादा नए कोरोना मरीज। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर, जयपुर के होटल मैरिट में एमओयू कार्यक्रम में जुटे निवेशक, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, संभागीय आयुक्त दिनेश यादव और कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा मौजूद। भरतपुर के कामों में गौ तस्करी का नया तरीका, तस्कर स्कॉर्पियो से कार से कर रहे गोवंश की तस्करी, वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भीलवाड़ा के रायला में रफ्तार का दर्दनाक मंजर, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, सभी लोग राजसमंद जिले के रेलमगरा के रहने वाले। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर सहित कई जिलों में हल्की मावट, 8 जनवरी तक चलेगा मावट का दौर, कई जगह हो सकती है ओलावृष्टि। डूंगरपुर के नवोडरा स्थित नंबर 5 सरकारी स्कूल के 4 बच्चों से जिले में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इधर स्कूली बच्चों में कोरोना आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दौसा में अवैध मिट्टी ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने खड़े युवक को टक्कर मारी, जहां हादसे में किशोर घायल हो गया। वहीं गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया, घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं पुलिस से भी शिकायत की गई। ब्यावर में विधायक शंकर सिंह रावत के जन्मदिन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सादगीपूर्ण तरीके से सेवा कार्य करते हुए मनाया। वहीं जन्मदिन पर विधायक रावत ने अपने पैतृक गांव में अपनी मां के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया और सेवा कार्यों की शुरुआत की। डूंगरपुर के भंडारिया गांव में एक युवक ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। यहां पर आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। परबतसर में पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। दोपहर बाद से झमाझम बारिश का दौर चला। मानलगढ़ में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का असर न के बराबर दिखाई दे रहा है। यहां पर ग्रामीण बेखौफ होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब सख्त दिखाई दे रही है। सीकर में कोरोना गाइडलाइन एडवाइजरी की पालना अब जिला प्रशासन कड़ाई से करवाएगा, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी गरिमा लाटा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर में दौरा किया। कुचामन के सरकारी और निजी विद्यालयों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले 15 से 17 वर्ष तक के स्कूली विद्यार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। सीकर में जिला कलेक्टर अविचर चतुर्वेदी ने वीसी के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक ली। दिशा निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों पर बिना वैक्सीन किसी को भी दर्शन नहीं कराए जाए। राजसमंद में नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था के लिए एक नया प्रयास करते हुए 15 लाख के बजट से 3 नई मशीनें खरीदी, जो कि दिखने में जेसीबी के जैसी है। और इस मशीन को लाने के बाद संकड़ी गलियों में जाकर बड़ी और छोटी नालियों की बखूबी सफाई की जा सकती है। बाड़मेर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केयर वेदांता कंपनी की ओर से 6 करोड़ की लागत से कोविड फील्ड अस्पताल का निर्माण कराया गया था, जिसे एग्रीमेंट पूरा होने पर उसे हटाया जा रहा है। जोधपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन कैंप के आयोजन में प्रधानाचार्य और विद्यालय के सभी शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजगढ़ में आजीवन सहयोग निधि को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, जहां पर मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित ने बैठक की अध्यक्षता की। राजसमंद की केलवाड़ा थाना पुलिस ने कस्बे में मार्च कर कोरोना को लेकर जागरूकता का प्रयास किया और माइक पर जागरूकता संदेश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। रामदेवरा में जमकर बरसात हुई। यहां पर बारिश होने से ठंड बढ़ी, साथ ही किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। बोली में किशोर वर्ग का टीकाकरण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जहां पर 2000 किशोरों का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बेणेश्वर तीर्थ स्थल पर प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर जनजाति मेला इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही उससे पहले निकलने वाली पदयात्रा भी सांकेतिक रूप से निकाली जाएगी। कामा में ऑनलाइन ठगों के विरुद्ध कैथवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई की। सेक्स चैट और धनी ऐप से ठगी करने वाले के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ की चैंपियन साइकिलिस्ट शहनाज परवीन की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद उनका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रख पाया गया। वहीं पुलिस ने फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। कुम्हेर में मौसम के बदले मिजाज से ठंडक महसूस की गई। वहीं क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बूंदाबांदी से जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। सिकराई के गावड़ी गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। नायब तहसीलदार जय सिंह यादव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को खाली करवाया गया। अकलेरा में पूर्व विधायक कैलाश मीणा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कामाखेड़ा बालाजी के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। उदयपुर में आमजन को कोरोना के प्रति सतर्क रहने और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाने को लेकर जिला पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान शहरवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की अपील की गई। फलौदी में ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में एएसपी दीपक कुमार शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की। नई सड़क के सामने चल रहे कैसीनो पर रेड कर 9 युवकों को हिरासत में लिया गया। बेंगू में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा दौरे पर रहे। क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नागौर जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ाई। जिले में दिन भर बारिश होने से सर्दी भी बढ़ गई। कपासल के निजी विद्यालय में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके कारण विद्यालय में मेडिकल टीम पहुंची। अन्य विद्यालय का स्टाफ विद्यालयों के सैंपल भी लिए गए। विद्यार्थियों के सैंपल यहां पर लिए गए हैं। बेंगू में अनियंत्रित हुआ ट्रेलर सड़क से नीचे उतर गया, जहां पर बड़ा हादसा होने से टल तो गया, लेकिन ट्रेलर के सड़क से नीचे उतरने के चलते अवरुद्ध मार्ग हो गया, जिससे क्रेन की मदद से हटाकर रास्ता सुचारू करवाया गया। पिड़ावा के बांसखेड़ी गांव में खेत में सिंचाई के लिए मोटर चालू करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। सूचना के बाद पिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। इटावा में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जहां क्षेत्र में दोपहर के बाद हल्की बारिश देखने को मिली, जिसके चलते मौसम में अब सर्दी महसूस की जा रही है। रीडवाना में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंजू देवी ने की। बयाना में बसावट के 20 साल के बाद भी पाइपलाइन नहीं बिछी। लोग पानी खरीदकर प्यास बुझाने में लगे रहे, जिसके चलते परेशान लोगों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। फतेहपुर में पुलिस ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला। लोगों को कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। धौलपुर में आमजन को कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में जागरूक करने की पहल की गई, जहां जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजगढ़ में कोरोना नियमों की पालना को लेकर शिक्षा विभाग के एसीबीईओ मुकेश कुमार मीणा ने स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने को लेकर शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए। फलौदी में सट्टे को लेकर फलौदी पुलिस ने कार्रवाई की और डीवाईएसपी की अगुवाई में 9 लोगों को हिरासत में लिया। आसिन में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रैक्टर केबिन पर चढ़ा दिया। हादसे में लोहे की 2 केबिन को चकनाचूर हो गई। वहीं एक नाबालिग बच्ची और एक युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। टोंक के जयपुर कोटा हाईवे पर तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बयाना में हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में बारिश के साथ ओलों के आने की भी संभावना है। भीलवाड़ा के एक निजी कॉलेज में छात्राओं से फीस की मांग करते उन्हें परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया। इसके बाद एबीवीपी ने प्रदर्शन करना शुरू किया, तो आनन फानन में छात्राओं को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। कोटा के खैराबाद कस्बे में रमन आचार्य ने बांसुरी के वादन में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार खेल मंत्री अशोक चांदा ने दिया। नागौर के रियाबड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खाद्य सुरक्षा जांच अधिकारियों की टीम ने खाद्य सामग्री, घी, तेल के सैंपल लिए। नागौर की रियाबड़ी में एडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने वीसी बैठक ली और इस दौरान सीईओ हीरालाल मीणा ने भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में अधिकारियों ने भी भाग लिया।
नागौर की रियाबड़ी में आपड़ी पाठशाला में राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना शुरू हुई। इस दौरान कुल 26 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस अवसर पर सरपंच अभय सिंह राठौड़ सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। नागौर के रियाबड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाली और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया। नागौर के रियाबड़ी में डाकघर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत नॉमिनी रीधा राम माली को 2 लाख रुपए की राशि सौंपी। इस अवसर पर उप डाकपाल रामनिवास खदाव सहित कई लोग उपस्थित रहे। जैसलमेर के पोखरण में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। बारिश के साथ ही शीतलहर के चलते सर्दी के तेवर तेज हो गए। साथ ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नागौर के मेड़ता सिटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस के शिविर समापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिविर मेड़ता विधायक इंदिरा बाबरी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच जनता को जागरूक करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और जनता को बढ़ते कोरोना और उससे बचने का संदेश दिया। जयपुर के सांगानेर में विधायक गंगा देवी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बधाई दी। इस दौरान विधायक ने गौ माता को चारा खिलाकर क्षेत्र और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। झुंझुनू में प्रशासन गांवों के संग अभियान कैंप के तहत फॉलोअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण कलेक्टर यूडी खान ने भी किया। नागौर के परबतसर में ओमिक्रॉन के मद्देनजर गाइडलाइन की पालना के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान आज सूचना अधिकारी रमेश शर्मा सहित पुलिस जवान भी मौजूद रहे। जयपुर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल ने जेके लोन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर बच्चों से बातचीत भी की। गुड्डा गोरजी के सरकारी अस्पताल में संविदा कर्मी युवक का अपहरण कर मारपीट कर सड़क किनारे पटक जाने का मामला सामने आया। इस संबंध में उसके पिता ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण कर मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। ब्यावर के सरमालिया गांव के पास ही एटीएस और रसद विभाग की टीम ने मिलावटी पेट्रोल तथा पदार्थ बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। टीम ने पेट्रोल पदार्थ से भरा एक टैंकर और नोजल पंप लगी पिकअप सहित 6 वाहन भी जब्त किए। पाली के जैतारण के आनंदपुर कालू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जैतारण डीएसपी, एसडीएम तहसीलदार सहित भारी संख्या में आरएसी और पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। जोधपुर से सटे कंकाणी गांव में मृत हिरणों की स्मृति में एक स्मारक और रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर समाज के 200 युवाओं ने 7 बीघा जमीन पर स्मारक बनाने के लिए 2 दर्जन जेसीबी की सहायता से काम शुरू करवाया। झालावाड़ के केसरपुरा गांव में एक नाबालिग विवाहिता की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कार्यवाहक थानाधिकारी महावीर सिंह चौधरी ने बताया कि मृतका के पिता ने दामाद महेश बैरागी पर हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी। भीलवाड़ा के अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेरा के निकट हुई भीषण दुर्घटना में कार सवार पति पत्नी और उनके बेटे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर संवेदनाएं प्रकट की। झालावाड़ के आकोदिया गांव में एक घर से अज्ञात बदमाश 13 तोला सोना, 3 किलो चांदी और लगभग 2.50 लाख नकदी चुरा कर ले गए। वही सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने करीब 3 किलो अफीम बरामद की। फिलहाल पुलिस महिला आरोपी से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। यहां पर प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। नागौर में शहरों के संग अभियान के प्रथम चरण की समीक्षा की गई। नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा मौजूद रहे। कहा कि ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करें। चौबनेर में आचार्य महाश्रमण महाराज पहुंचे। यहां पर दिगंबर और श्वेतांबर समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जहां पर निवास से भी काफी श्रद्धालु पहुंचे।